या क्रोचमेंट ही खत्म करें तो दुकानदार खत्म कर रहे हैं। ये देखो रो रहे हैं, और क्या करना है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, काम है नहीं, अब कस्टमर आ नहीं रहा अंदर। इन्होंने लोगों के ना गले बंद कर दिए हैं, लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। रोजाना 3-4 हजार का नुकसान हो रहा है। कई लोगों के जो घर है वो रेंट पे हैं। कहते हैं अगर हुकूमत ने ये काम किया है तो इसके मुतबादल कोई जगह भी दी जाए ना। मैंने इंतजामिया से कहा था, अगर आपने इधर नहीं बैठने देना तो इनको मुतबादल जगह दें। जो चीज़ नजायज़ है वो नजायज़ है। हुकूमत को भी चाहिए कि जो ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात है उनकी बात भी सुनी जाए। ये नजायज ज्यादा के कल ऑपरेशन इमरान खान के दौर में भी हुआ था। उस वक्त यही मरियम नवाज जो है वो ताजरों के साथ आके खड़ी हो गई थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फैजान खालिद, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसलाबाद के कचहरी बाजार की जो वकीलों वाली गली है, गली नंबर 5 में। आप मेरे अगम में देख सकते हैं कि ये फैसलाबाद में ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था, उसके पेश नज़र इस बाजार में भी जो नाजायज तजावुजात थी उनके ऑपरेशन किया जा रहा है। आप मेरे अगम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम तर गैर कानूनी तौर पर शटर और दूसरे जो लवाजमात कहले वो लगाए गए थे, उसको आज इंतजामिया की जानिब से उखाड़ कर उतार फेंका है। और आप मेरे पीछे अकम में देख सकते हैं जो तमाम तर दुकानें हैं उनके जो शटर हैं वो उतार दिए गए हैं। यहाँ पर ताजरों से बात करेंगे, सदर सुमनीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। देखिए, जब ऑपरेशन शुरू हुआ मैंने एहतजाज भी किया था और हज़ारों लोग मेरे साथ निकले थे और नून लीग के झंडे पकड़े थे, क्योंकि हम नून लीग के वर्कर हैं, नून लीग के ताजर हैं। हमें नहीं इनको वोट दिया था और आज मतलब 30% अगर सीट मतलब इनको सीटें मिली हैं या वोट मिला है तो हमारी वजह से मिला था। तो उसके बाद डीसी साहब ने मुझे बुलाया था, मैं अपनी पूरी टीम लेकर गया था। उनको हमने बताया कि डीसी साहब ठीक है, मरियम साहबा का ये पंजाब साफ़ सुथरा करना है, करें, मैं भी आपके साथ हूँ। इंक्रोचमेंट ख़त्म हो गई है, बाज़ार खुले हो गए हैं, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जो हमारे ताजरों की जायज़ बातें हैं प्लीज़ हमारी माने। तो उन्होंने कहा तो भट्ट साहब आप जायज़ बातें बताएं। मैंने कहा एक तो जो आपने मस्जिद लगाए हैं उनको ख़त्म करें, उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भट्ट साहब ये मोटरसाइकिल है, इनके लिए मेहरबानी करें। उन्होंने देखे मोटरसाइकिल भी आपको नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारी जो दुकानदारों का दरीना मुतालबा था कि हमें दुकानदार को कम से कम 1.5-2 फुट डिस्प्ले के लिए दिए, तो उन्होंने ये भी मुतालबा मान लिया है। मुतालबा उन्होंने इसलिए माना है, इस वक्त उन्होंने एक अपना बात भी रखी है कि जो दुकानों के ऊपर एक जैसे शटर हों, उससे दुकानें हमारी अच्छी भी लगेंगी, हमारे बाज़ार अच्छे भी लगेंगे। वो भी हमने मान लिया। वो कहते जिस बाज़ार से भट्ट साहब ये शटर लग जाएंगे एक जैसे, और जो हमारा साइन बोर्ड है वो भी लग जाएंगे, तो उसके बाद उन्हीं बाज़ारों से 1.5 फुट 2 फुट हम आपको दे देंगे। उसके बाद ये बताइएगा कि कुछ नाकिदीन भी है जो तनकीद करें इसके बारे में, उनको मतलब देखना, कुछ ताजरान मान रहे हैं, कुछ जो नहीं मान रहे, उनके लिए क्या लाइलामल। देखें, जब भी कोई अच्छा काम होता है तनकीद होती है, मुझ पर भी तनकीद होती है। जिस तरह कि मैं हमेशा ताजरों में पेश होता हूँ, जो गरीब का मुतालबा होता है मैं मनवाता हूँ, दुकानदार का मुतालबा होता हूँ, रहायशियों का मुतालबा बनाता हूँ। मैं भी इस ऑपरेशन के मैंने पहले कहा कि मैं खिलाफ हूँ। जब डीसी साहब ने मुझे ब्रीफिंग दी है तो मैं क्यों ना समझूंगा कि ये बाज़ार साफ़ होना चाहिए, क्यों ना समझूँ कि इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए। अनारकली देख लें, वहाँ पर गुजर नहीं सकता था, मैंने ही 5 फुट लेकर दिया था। 5 फुट लेकर दिया, वो 50-60 फुट पर चले गए। ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो गया, हमारी माएँ बहनें कोई भी शॉपिंग नहीं कर सकती। लिहाजा डीसी साहब ने हमारा गरीबों के लिए ये भी मुतालबा माना है कि उनको 5 फुट जो इधर था मिला था, उनके लिए उन्होंने जगह का बंदोबस्त कर लिया है। तो मैंने गरीब लोगों को कहा कि भाई, मैंने इंतजामिया से कहा था अगर आपने इधर नहीं बैठने देना तो इनको मुतबादल जगह दें। उसके लिए उन्होंने जगह बता दी है, एक तो जंग रोड की बताई है, एक गुलामाबाद में। जहाँ पे जब मुझे लिस्टें देंगे तो इंशाल्लाह उनको भी मैं जगह दिला दूंगा। देखिए सर, जो चीज़ नजायज़ है वो नजायज़ है। अगर मैं सड़क के बीच में आ जाऊँगा तो ये ज़रूरत नहीं, वो जगह मेरी है। हम इस अमल में हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि जो ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी बात भी सुनी जाए। जो काम नजायज़ है हम हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं, ये होना चाहिए, बाज़ार की खूबसूरती है। और क्या कहना चाहिए, बाकी ताजर मुतमिन हैं इस ऑपरेशन से? कौन सी बातें आपकी जो कहना चाह रहे हैं कि हम हुकूमत हमारी सुने? जो दुकानदार है ना, वो इस चीज़ से मुतमिन है कि दुकानें सब एक सी हों, मेरी भी दुकान नज़र आए, आपकी दुकान भी नज़र आए। लेकिन जो हजरात हमारे दोस्त, हमारे भाई ताजर हैं जो अड्डे लगाते हैं, जिनको हम जो बाहर अड्डे लगाते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि यहाँ तो उनको कुछ जगह दी जाए, जैसे
आपने देखा कि सब्जी वालों को रेडियाँ दी हैं, फल फ्रूट वालों को रेडी दी है, इनका भी कुछ मैं सोच के इनके साथ भी बातचीत करके इनका भी कुछ हल होना चाहिए। दुकानदार इस बात से एग्री हैं कि ये काम होना चाहिए, बाजार की खूबसूरती है, हुस्न है। हम हुकूमत के साथ भी हैं और हमारे सदर मीन भट्ट साहब ने भी उनके साथ ताजरों के साथ सारी मीटिंग की हुई है। फिर वो जो यहाँ पे जो काउंटर लगाया करते थे मोबाइल फोन का, काफी काम था उनका, वो अब किधर गए? उनके लिए क्या इंतजामिया का कहना है कि उनको तुम तबादली जगह दी थी? वो किधर जाना है, इधर मुतबादल जगह चाहिए। ये देखो खड़े, ये देखो रो रहे हैं, और क्या करना है? हुकूमत की जान को ही रो रहे हैं, और क्या करें? बच्चे भूखे मर रहे हैं, काम है नहीं, अब कस्टमर आ नहीं रहा अंदर, और क्या करना? तो कैसा इस तजावुज़ात के ऑपरेशन को देखते कैसे हैं? मतलब नहीं, उनकी तो मौक़िफ़ ठीक है ना, लेकिन वो नजायज़ जो जगह ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन मुतबादल रोज़गार का भी तो करना चाहिए ना वसीला को, वो किधर करना है लोगों ने? कुछ दिन हमने पहले देखा कि इंतजामिया की जान से अथोरे मारे जा रहे थे, मतलब बाइकों के, वो क्या सीन था? मतलब वो तो नजायज़ बात है ना, थोड़े मारने। लेकिन जो लोग हैं उनके कहने के बावजूद भी मोटरसाइकिल लेके आते हैं, तो उनका चलान कर दें, उनको जुर्माना कर दें। तोड़ना तो नहीं ना, किसी माड़े बंदे के पास नहीं होता है वो ठीक करवाए मोटरसाइकिल, या इतना खर्चा नहीं होता है। वो उनको बताएं, उनको वार्निंग दें, उनका जुर्माना करें, तोड़ना तो ठीक बात नहीं है। तो बाजार के जो सदर लोग हैं, आपने उनको अपना जो मौक़िफ़ है वो बताया? कई बारी बताया बाजार ਦੇ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਦੂਸਰੀ ਬੰਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਆ ਸਦਰ ਸੁਦਰ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਕੋਈ ਹਲੈਦਾ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਗੱਲ। तो ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਸਦਰ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो सुन के ਤੁਹਾਨੂੰ तसल्ली दे रहे हैं? ਹਾਂ, ਬਸ ਤਸੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पे काउंटर वाले मौजूद है, लाखों का कारोबार कर देते हैं, अब वो नहीं है तो कितना असर पड़ा है कारोबार? काफ़ी असर पड़ा है, जारी बात है। दुकानों के जो किराए हैं, जो दुकानदारों ने 3 लाख के किराए पे ली हुई है, वो काउंटर के जरिए चलती थी। हमारा भी घर काउंटर के जरिए, मैं भी काउंटर वाला हूँ, जानमन बात है, मेरा भी काउंटर था। नुकसान हो रहा है, जारी बात है। घरों के जो हमारे कई लोगों के जो घर हैं वो रेंट पे हैं, कई लोगों के फैमिलीज हैं, इसलिए हमारा तो गुजारा ही नहीं हो रहा। हम कहते हैं अगर हुकूमत ने ये काम किया है तो इसके मुतबादल कोई जगह भी दी जाए ना। कहने का ऑपरेशन किया है, मरियम नवाज को चाहिए, कोई 250, 300, 400 लोग हैं यहाँ पे, फिर दुकानें वाले हैं, काउंटर वाले हैं, उसके बाद हमें कोई जगह भी दी जाए ना। इसके साथ ही हमारी जो ऑपरेशन कर रही है, हम उनके साथ है, तजावुज़ात के खिलाफ करे। हम ये नहीं कहते नहीं करे, लेकिन हमें कोई अल्टरनेटिव जगह भी दे ना। इसके लिहाज से हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, हम काफ़ी देर से कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे 15 साल मेरी रिहाइश है, यहाँ पे बैग में कारोबार कर रहे हैं। कहने का मतलब दुकान नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारे पास नहीं इतने पैसे हैं तो काउंटर लगाए हैं, रेडी लगाई है। कहने का मतलब ये है कि मरियम नवाज को चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए, हमारे ये मार्केट के सदर हैं वो भी मजबूर है, सारी बात। वो क्या करें? कहने हुकूमत का आर्डर है, काफ़ी लोग किसके पास जाएं? हम जाना तो मरियम नवाज के साथ के पास है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑर्डिनेटर जगह दी जाए हमें, जिसके हम भी कारोबार कर सकें। तो इन दिनों में कितना आपका नुकसान हो चुका है? काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने यानी कहने का मतलब ये है कि किराया दे दिए हैं, बच्चे रखे हुए हैं हमारे जो काउंटर के काम करते हैं, नुकसान हो रहा है रोज़ाना 3-4 हज़ार का नुकसान हो रहा है। हमने किससे लेना है? या तो क्या हुकूमत कोई वजीफा लगा के दे हमें, हमारे काउंटर उठा दिए, हुकूमत को दे हमें पैसे। अभी तक कोई उनकी तरफ से ऐसा नहीं आया कि मुतबादल जगह? उन्होंने कहा, वो यही कह रहे हैं कि जो लगता है उसे उठा लो, जो लगता है उसे उठा लो। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बाद हमें नज़र आए कि हमें कल का जो हमारा फ्यूचर है वो ब्राइट है, हमें कुछ नज़र नहीं आया। हम ये कहें। भाईजान आप बताइए, कुछ दिन पहले हमने देखा कि यहाँ पर थोड़े मार रहे थे बाइकों के, जो वैसी खड़ी थी, वो क्या सीन था? आप तो यहाँ पर मौजूद थे, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पता क्या बात कर रहे हैं ये ना, बस ना ऐसे कर रहे हैं कि कस्टमर जो आ रहा है या बाइक है वगैरह लगा रहे हैं, उनका थोड़ा मार रहे हैं और बाइकों को तोड़ रहे हैं। बहुत मसला ख़राब किया हुआ है इन्होंने। और हमारे देखे ना काउंटर इधर लगे हुए हैं, हमारे काउंटर हमने किराया दिए हुए हैं, रेंट दिए हुए हैं, 12 तारीख को भी रेंट दिया है। कोई ज़िम्मेदार नहीं है, कोई वाली वारस नहीं है उसका। देखे तो सही क्या सिस्टम किया हुआ है, बेरोज़गार कर दिया हमें इन्होंने। तो अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? तो अपील यही करना चाहेंगे कि प्लीज़ हमें को रिक्वेस्ट ही करना चाहते हैं कि कोई हमें अलॉटमेंट जारी करें या कोई ना कोई चीज़ हमारा रद्द अमल करे, अच्छा डालें हमारे लिए, कोई काम कर सके, हम अपना रोज़गार कमा सकें। बहुत शुक्रिया। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे इस तजावुज़ात के ऑपरेशन में? जो ये मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो ताजरान है इनके साथ उल्टा साथ दिया जाए। ये नहीं कामयाब होंगे तो मजदूर कैसे कामयाब होंगे? ये मजदूरों को देते हैं, मजदूरों के साथ काम चलता है। जब इनको ही पकड़ लिया जाएगा तो ताजरान का क्या बनेगा? ताजरान जब मजदूरों को नहीं देंगे तो मजदूरों को उल्टा काम देना चाहिए था। आप क्या कर रहे ये हैं? लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा हम ये पालिश का काम करते हैं, हमारा तो ये सबसे ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि इनका काम लगेगा तो हमारा लगेगा, नहीं तो हमारा तो नहीं लगेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? जिसको पकड़ते हैं, पकड़ के अपना माल पैदा करते हैं, लंदन पैसा ले जाते हैं, जहाँ से उठाते हैं किसी न किसी बहाने ये अपना माल इकट्ठा कर रहे हैं।
ये मरियम निवाज है या ये निवाज शरीफ है, इनका काम भी चोरी करना है और कुछ भी नहीं। ये सेल का करोड़ों रुपए का नुकसान है रोजाना। इनके पास करने को कुछ नहीं था, ये जाली मैंडेट के जरिए काबज हुए हैं। अब ये लोगों को तंग कर रहे हैं, इनके पास करने को कोई नहीं था काम, अब ये दिखावा कर रहे हैं लोगों की दुकानें गिरा के। ये नजायज़ ज़्यादा के कल ऑपरेशन इमरान खान के दौर में भी हुआ था, उस वक्त यही मरियम नवाज जो है वो ताजरों के साथ आके खड़ी हो गई थी। आज जब ये कर रहे हैं ये काम, आज इनके लिए ये काम ठीक हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को तंग कर रहे हैं, इनका मैंडेट जाली है, इनके पास करने को कुछ नहीं। पहला नंबर तो मुल्क में कारोबार नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर जो ये काम किया है ना इन्होंने लोगों के ना गले बंद कर दिए हैं, लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। काम को होता है ना उसको जल्दी कंप्लीट करते हैं, एक माह हो गया, एक माह कंप्लीट तो किया नहीं, कंप्लीट करते नहीं काम को, एक काम शुरू करते हैं उसको अधूरा छोड़ के दूसरे काम की तरफ चले जाते हैं। काम को कंप्लीट करना चाहिए, अगर कोई काम करना है ना अक्रोचमेंट खत्म करनी है, या अक्रोचमेंट नहीं खत्म करे तो दुकानदार खत्म कर रहे हैं। अक्रोचमेंट अभी भी लगी है, रेडी छापड़ी जाके देख लें सही लगी हुई है, लेकिन दुकानदारों को तंग कर रहे हैं, दुकानदार परेशान हो गए हैं। और खुदा की कसम लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है इस टाइम। दुकानदार सफेदपोश दुकानदार बेचारा बहुत परेशान है। मैं मीडिया के तरफ से आपके तावन से बताना चाहता हूँ लोगों को कि खुदारा इसके लिए आवाज़ बुले और लोगों के साथ खड़े हो। लोग बहुत परेशान हैं, लोग खुदा की कसम जहर खाने को तैयार है, अपने बच्चों को जहर देने को तैयार है, इस तरह लोग परेशान हो गए। इतने ताजरां नूं इकट्ठे होने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होण जिहड़ा जेन्युइन काम आ क्रोचमेंट खत्म होण, लेकिन ये ना होवे कि मैं अपना दुकानदारी खत्म कर दो, कस्टमर ही खत्म कर दो। ये किहड़ा तरीका अट्ठां बाजारां नूं सील करता वा ते गाहक कदे अंदर वड़ नहीं सकदा। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ अपना मुतबादल की दिता वा, मुतबादल है ही नहीं ਤੁਹਾਡੇ को। पार्किंग जान लान जाते कार की 200 रुपए फीस हैगी आ, पार्किंग अपना मोटरसाइकिल जी है 20-40 रुपए लेंदे आ। हुण जिते मुलाजमत आ, कोई मजदूर आ, कोई मोटरसाइकिल लैन जावे उत्ते खड़ी करन जावे तो बेचारा की करेगा? वो दिहाड़ियां इन्हां नूं देवे पार्किंग वालियां नूं, 1.5 घंटा उत्ते पार्किंग चलावे ते मुड़ के 1.5 घंटे तक दुकान तो दूसरे दिन दुकान तो अपने फारग होई पे। ये निज़ाम अगर कोई निज़ाम को बेहतर बनाने लिए को पहले सैंपल तौर पर 2 बाजार बनाते, 2 बाजार बना के सैंपल तौर पर लोगों को दसदे सी कीता। सानू अपना सबज बाग बहुत ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन उत्ते खुदा दी कसम एक भी अमल दरामद नहीं होया। कुछ दिन पहले देखा गया था थोड़े मार मार के एनक्रोचमेंट कर रहे थे, उन्हें हैरानगी मैं खुदा दी कसम सोचन दे मजबूर हाँ। एडा वड्डा फैसलाबाद ताजरा दा शहर और मानचेस्टर और फैसला पाकिस्तान जिहदे विच धोड़े ना मार के इंतजामिया तोड़ रही है मोटरसाइकिलों नूं ते किसी ची माई दे लाल च जरूरत नहीं हुई वो जाके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके, ना ही उन्होंने खिलाफ कार्रवाई हुई। कैसी गुंडागर्दी है सोचो यार, हैरानगी आ कि इंतजामिया काम करांदी ओ कानून सिखांदी आ, वो ये नहीं करती बेकानूनी ला कानूनी तरह काम नहीं करती इंतजामिया। इन्होंने ला कानूनी ते हकीर करती यार, खुदा दा खौफ करन लोगों की मोटरसाइकिल तोड़ियां यार, ये कोई अच्छा काम आ? इन्हों की समझते हैं कि भी अपना इन्होंने मैसेज दिता कि असी बदमाश आ। अगर ताजर किसी शराफत ना किसी अपनी किसी कमजोरी ना कोई चुप कर बैठे तो उन्होंने इन्नी कमजोरी नहीं है, जिस अगर खलो गए तो इन्होंने परेशान इन्होंने परेशानी इंतजामिया चाहिए ताजरा तावन करे। इन्होंने ना साढ़े मुल्क की जी मशत है ना इस टाइम वो बिल्कुल तबाह हो पई आ। मैं समझदा कि जाके ना जो 1 महीने का जो रिव्यू है ना जो चैक कर लो कि भी इहदा कितना साडा नुकसान होया वा। 1 महीने दे विच कारोबार जिहड़ा साडा पैसे का सर्कल से सारा तबाह हो गया ना। फैसलाबाद का सिर्फ चेक कर लेना 8 बाजार का, 8 बाजार कितना रिव्यू देता थी, हुण कितना दिता उन्होंने। जी नाजरीन, आपने देखा कि फैसलाबाद में ब्यूटिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था। गुज़िश्ता दिनों में इन 8 बाज़ारों में जो व्हीकल फ्री जो कर दिया गया उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स भी मुतारिफ करवाई गई। अभी भी इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी बाज़ार में और आपने अकब में देखा कि वकीलों वाली गली में भी ऑपरेशन जो कर दिया गया, जिसमें भी जो शटर वगैरह लगे थे, जो नाजायज़ तजावुज़ात थी उनको उखाड़ दिया गया। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए मुझे भी फॉलो कीजिए और उसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।